नमस्कार। उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमने आयुर्वेद और एलोपैथी चिकित्सा के विषय में चर्चा की, जिसमें हमारे साथ आयुर्वेद से डॉक्टर गौरांग जोशी राजकोट से जुड़े और वलसाड़ के आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर नीरव हमारे साथ जुड़ गए थे और इन्हीं दो विषयों को लेकर आज हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की है। आइए सुनते हैं आज का ये पूरा आयुर्वेद और एलोपैथी के बारे में पूरा रिपोर्ट। एलोपैथी आया 200 साल पहले, आयुर्वेद उससे पहले भी था। तो आयुर्वेद के अस्तित्व पे अगर किसी को शंका है तो हमारे बहुत सारे चिकित्सा ग्रंथ है आयुर्वेद के, उसके बारे में आप उसको पढ़ सकते हो, जैसे कि चरक संहिता है, अष्टांग हृदय है, सुश्रुत संहिता है। तो ये बहुत सारे सूत्र उसके अंदर है। उसके साथ आप वो भी देख सकते हो कि आयुर्वेद की जो इतने सालों से सारे मानव समुदाय की सेवा कर रहा है, उसमें सर्जरी भी है, उसमें बाल चिकित्सा भी है, उसमें मेडिसिन भी है, उसमें गायनेक यानी स्त्री रोग भी है। उसके अंदर जो मेडिसिन की जो 8 ब्रांच है, वो आप आयुर्वेद में आज 5000 साल पुराना शास्त्र है, उसमें आप देख सकते हो कि अभी जो सुपर स्पेशलिटी का कॉन्सेप्ट ये मॉडर्न मेडिसिन में आया है, वो आयुर्वेद में पहले से था। तो आयुर्वेद एडवांस उसी टाइम भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। क्योंकि आयुर्वेद के आप अगर चिकित्सा सूत्र को देखिए या आयुर्वेद के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, जो सिद्धांतों को आप देखिए, तो उसमें कहीं पे भी कोई चेंज आज भी नहीं हुआ है। बराबर है। बाकी और अन्य चिकित्सा शास्त्र में आप देख सकते हो कि डे टू डे उसके पैरामीटर्स चेंज होते हैं। आज ये बोल रहे हैं, कल वो ये नहीं, कल कुछ नया आएगा। आयुर्वेद में कभी भी ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि चिकित्सा सूत्र वही है। आयुर्वेद में सिर्फ एक चीज बताई गई है कि आपको जो मॉडिफिकेशन करना है वो समय के अनुसार, काल अनुसार, आप जिस देश में रहते हो, जिस काल में रहते हो, वो काल, वो ऋतु, उसके अनुसार आपको अपनी डाइट लाइफस्टाइल को चेंज करना है। बाकी आयुर्वेद में कोई जगह पे ऐसा नहीं कि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में कोई चेंज होगा। हाँ, एक चीज है कि आयुर्वेद में जब कोई भी आदमी, कोई बीमार आदमी आता है, तो एक ही प्रकार की बीमारी लेके आने वाले 2 व्यक्ति को अलग अलग चिकित्सा दी जाएगी। क्योंकि उसकी प्रकृति, उसकी विकृति, ये सब को हम इंक्लूड करके फिर उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, उसकी डाइट, उसकी लाइफस्टाइल को हम प्लान करते हैं। तो एक बहुत ही गहरा शास्त्र आयुर्वेद है। आयुर्वेद को अब समझने की ये सबको जरूरत इसलिए है कि अभी जो सांप्रत कोविड एरा चल रहा है, कोविड काल चल रहा है, आयुर्वेद का जो बेसिक जो एम्स ऑब्जेक्टिव है वो है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी कि जो स्वस्थ व्यक्ति है वो स्वस्थ बना रहे। और दूसरा आतुरस्य विकार प्रशमनम च, मीन्स जिसको कोई बीमारी है उसकी बीमारी को जड़ से खत्म करने की जो आयुर्वेद की चिकित्सा है, ये 2 मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है। तो प्रिवेंशन वो सबसे पहला आयुर्वेद का प्रयोजन है। तो मैं इतने सालों से आयुर्वेद में व्यस्त हूं, लेकिन एक चीज मैं डेफिनेटली बताना चाहता हूं कि आयुर्वेद, हमने कभी भी आयुर्वेद के बारे में कोई क्लेम नहीं किया है कि हम ये रोग क्योर कर देंगे, वो क्योर कर देंगे। लेकिन आयुर्वेद जो शाश्वत है, जो आयुर्वेद की शरण में आता है, उसको आयुर्वेद से फायदा अवश्य होता है। जी डॉक्टर जोशी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आ रहा है। मुझे इस चैट को शुरू करने से पहले ही बहुत सारे प्रश्न मेरे व्हाट्सएप पे आ गए थे। आप मुझे सुन पा रहे हो ना? जी जी जी। हाँ, तो काफी सारे प्रश्न ऐसे भी आए थे मेरे पास शुरू होने से पहले ही, कि कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे रोग हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आज बात करना चाहूंगी हार्मोनल डिसऑर्डर की। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज और थायराइड, जो हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में एक धीमा जहर जिसको बोलते हैं, स्लो पॉइजन की तरह पूरे विश्व में फैला हुआ है। तो
अब हार्मोन तो जैसे साइंस स्टूडेंट होने के नाते पता है, हार्मोन एक ऐसा केमिकल है जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर फ्लोट होता है। तो कोई ऑर्गन है नहीं कि उसको निकाल दिया, एम्प्यूट कर दिया, निकल गया, तो उसका निवारण क्या? मैं टिप्पणी तो नहीं करना चाहूंगी, किसी एलोपैथी या होम्योपैथी या आयुर्वेद कंपेयर करना नहीं चाहूंगी, क्योंकि मैं उस अभी लायक नहीं हूँ कि मैं उस कंपेयर करूं। मैं वो डिग्री नहीं मैंने लिया है, मेडिकल डिग्री। लेकिन आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर होने के नाते आप क्या सलाह देते हो कि हार्मोनल डिसऑर्डर जो हमारे ऑर्गन के अंदर एक ऐसा केमिकल है जो उत्पन्न होता है, कम हुआ ज्यादा हुआ दोनों में ही बीमारी के लक्षण, अगर शुगर या इंसुलिन कम हुआ, ग्लूकागॉन कम हुआ तो भी शुगर, लो शुगर हाई शुगर, थायराइड का भी वही, थायरॉक्सिन अगर कम हुआ तो भी हम लोग को थायराइड का बीमारी कहा जाएगा। तो ऐसे हालातों में ऐसे मरीजों के लिए क्या एलोपैथी से बेहतर है आयुर्वेद, या एलोपैथी इज फार बेटर देन आयुर्वेद? इस पे आप क्या कहना चाहते हो? सिंपल मेरा सिंपल उसका जो एक रिस्पॉन्स में आपको रिप्लाई देना चाहता हूँ। हाँ हेलो हेलो हाँ जी, मैं हाँ आप दिख नहीं रहे हो मुझे। हाँ अच्छा ठीक है। सिंपल चीज हाँ है, आयुर्वेद कोई भी रोग के प्रादुर्भाव के लिए, एक चीज आयुर्वेद का प्रिंसिपल है कि कोई भी रोग शरीर में कब होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जी, आपने जैसे बताया कि डायबिटीज है या थायराइड है, हाँ, बराबर है। डायबिटीज तीन प्रकार से होते हैं, हम्म, या तो जेनेटिकल यानी आपके परिवार में हाँ कोई हिस्ट्री है, आपके हाँ पेरेंटल, आपके मैटरनल या पैटर्नल साइड के ऊपर एक वो हाँ स्ट्रॉन्ग जेनेटिक जो हेरिडेटरी बोलते हैं। हाँ, दूसरी चीज होती है कोई दवाई या कोई जी, अन्य बीमारी की वजह से आपकी जो पेनक्रियास जो हाँ एंडोक्राइन ग्लैंड है उसका हाँ फंक्शन डिस्टर्ब होता है, और फिर वहां हाँ से इंसुलिन का जो प्रोडक्शन होना हाँ जरूरी है वो नहीं हाँ, होता है तो डायबिटीज होता है। समटाइम्स इट इज ड्यू टू ड्रग इंड्यूस कोई दवाई, जैसे कि अभी आपने सुना होगा कोविड में कि स्टीरोइड और रेमडेसिविर की जो ट्रीटमेंट लंबे तक चलती है उनका शुगर लेवल बढ़ता है। जी, दूसरा रीजन। तीसरा रीजन अपथ्य आहार विहार, हम्म, आप क्या खाते हो क्या पीते हो, आपकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है या नहीं, एक जो कारण है। इसमें से अगर कोई जीनेटिक प्रॉब्लम है, आपने देखा छोटे बच्चे में भी डायबिटीज होता है, जुवेनाइल डायबिटीज बोलते हैं उसको, जी, क्योरेबल नहीं होता है। जी, फैमिली हिस्ट्री है वो क्योरेबल नहीं। आयुर्वेद कहीं ऐसा नहीं बोलता कि डायबिटीज आयुर्वेद क्योर करता है। हाँ, कोई ड्रग से इंड्यूस होता है, अपथ्य आहार विहार यानी आपके कुछ लाइफस्टाइल में कुछ गलती है, डाइट में कुछ गलती है, तो आप उसको मॉडिफाइड करोगे, उसके साथ आयुर्वेदिक औषधि करोगे। हाँ, एक चीज है कि जो इंसुलिन डिपेंडेंट है, जो इंसुलिन के जी, इंजेक्शन लेते हैं, वो स्टेज में भी डायबिटीज क्योरेबल किसी भी चिकित्सा से नहीं होता है, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो होम्योपैथी हो। लेकिन अगर अपथ्य आहार विहार की वजह से नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है आपको, तो आपकी लाइफस्टाइल और डाइट को रिवर्ट करके आप डायबिटीज को रिवर्ट कर सकते हो। और वो रिवर्ट ऐसा होता है कि आप जो भी ट्रीटमेंट लेते हो, एलोपैथी की कोई दवाई आप एंटी डायबिटिक ले रहे हो, तो उसका डोज धीरे धीरे कम हो सकता है। वैसे भी थायराइड, तो थायराइड भी एक एंडोक्राइनल डिसऑर्डर है। जो भी हॉर्मोन्स इम्बेलेंस होगा तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। जी, थायराइड में आप जानते हो T3 T4 TS है, यानी ये तीन हार्मोन के ऊपर ये थायराइड की चल रही है। जी, मैक्सिमम जी, देखने को मिलता है हाइपोथायरोडिज्म, जी, जिसमें जो जो हमारी थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर से जो दो मेन जो हार्मोन्स आते हैं T3 T4, उसका प्रोडक्शन कम होता है और TSH बढ़ता है। जी, अब आयुर्वेद में उसके लिए भी कारण बताए गए हैं कि आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आपका फर्दक आहार ज्यादा खाते हो, या आप बहुत ओबेज हो, या आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हो, तो बहुत सारी ऐसी लाइफस्टाइल और डाइट जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जी, पहले अगर ट्रीटमेंट प्लान करनी है हाइपोथायरोडिज्म की, तो आपके डाइट और लाइफस्टाइल को करेक्ट करना पड़ता है। अगर जी, कोई थायरोक्सिन ले रहा है, थायरोक्सिन क्यों देना पड़ती है? क्योंकि आपकी थायराइड ग्लैंड की जो फंक्शन है वो फीबल हो चुकी होती है,
उसी वजह से आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH हार्मोन जो थायराइड फंक्शन को नॉर्मल करने के लिए वहां से वो प्रोडक्ट बनती है। एक मिनट। तो हाँ। ये सारी चीजों को पहले अंडरस्टैंड करना है। आयुर्वेद की जो है, आयुर्वेद में कोई भी डिसीज को क्योर करने या उसकी ट्रीटमेंट के लिए निदान परिवर्जनम पहला है। निदान परिवर्जनम यानी आपके जो भी कारण है, कारण को दूर कीजिए। कारण, आप देखो कोई भी कार्य कब होगा, जब कोई कारण मिलेगा तो कार्य होगा। अगर कारण नहीं मिलेगा तो कार्य नहीं होगा। जी। तो कारण क्या है? तो आपकी लाइफस्टाइल, आपका डाइट, उसके ऊपर हमें जी। पहले वर्कआउट करना पड़ता है कि आपको आपकी डाइट लाइफस्टाइल में कहाँ करेक्शन करना है। आयुर्वेद के कोई भी वैद्य को आप मिलो तो आपको वो परहेज देगा, आपको ये नहीं खाना है, आपको ये नहीं करना है, आपके आपके बिहार में आपको इतने बजे सो जाना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है, वो सब बताएंगे। क्योंकि हमारा साइंस वो सिर्फ दवाई देने वाला साइंस नहीं है। जी। हम पहले आपकी डाइट और लाइफस्टाइल को रिवर्ट करना चाहते हैं। अगर जी। डाइट और लाइफस्टाइल में पेशेंट अच्छी तरह से करेक्शन करता है तो 50-60% तो उसको वहां पे रिजल्ट मिलता है। फिर जी। अकॉर्डिंग टू द जो संप्राप्ति यानी पैथोजेनेसिस बनती है, तो जी। वो संप्राप्ति विघटन वो दूसरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहती है, जिसमें हम कुछ चिकित्सा प्रबंध करते हैं, जिसको कुछ दवाई देना है, कोई जी। ट्रीटमेंट यानी पंचकर्म की ट्रीटमेंट प्लान करनी है। हाइपोथायरॉइडिज्म है तो वमन या विरेचन वमन चिकित्सा जी। सबसे अच्छी है, तो वो जी। जी। अकॉर्डिंगली हम प्लान करते हैं। तो जी। आयुर्वेद ऐसे डिसीज में बहुत ही इफेक्टिव रहता है कि जिसके पीछे कोई ना कोई कारण हो। और मैक्सिमम आजकल आपने देखा होगा कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बहुत बड़े हैं। जी। और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में आप डायबिटीज को भी ले सकते हो, आप स्किन डिसीज को भी ले सकते हो, आप थायराइड को भी ले सकते हो, आप हाइपरटेंशन को भी ले सकते हो, आप ओबेसिटी को भी ले सकते हो, जी। आप रूमेटिज्म को भी ले सकते हो। बहुत सारे ऐसे डिसीज है, ऑटोइम्यून डिसीज है, वो भी मैक्सिमम कि ऑटोइम्यून डिसीज की पैथोलॉजी है कि उसका कोई रीजन नहीं होता, लेकिन आयुर्वेद तो उसमें भी एक चीज बताता है कि आपकी लाइफ और डाइट स्टाइल वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो हमें जी। अपनी डाइट और लाइफस्टाइल के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग मेडिसिन। जी। तो ये एकदम एकदम मैंने बोला ना कि कंप्लीट पैकेज, आयुर्वेदिक कंप्लीट पैकेज है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। जी। बराबर है। हम जी, कोई भी अगला डिसीज को, प्रश्न। हाँ बोलिए बोलिए। डॉक्टर जोशी, अगला प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि अक्सर देखा गया है, मैं फिर एक बार कहूंगी कि मैं टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक डिस्कशन कर रही हूँ। एलोपैथी में देखा जाता है कि साइड इफेक्ट्स अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन अगर हम देखते हैं आयुर्वेदिक या होम्योपैथी की बात करते, फिलहाल हम आयुर्वेद को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो आयुर्वेद के अंदर साइड इफेक्ट्स जो होते हैं, आड़ असर जिसे कहते हैं गुजराती के अंदर, जिसका नेगेटिव असर, नकारात्मक असर, वो कम से कम होता है या फिर ना के बराबर होता है, बहुत न्यूनतम मिनिमम होता है। तो ऐसा कौन सी वजह रही होगी कि एलोपैथी में साइड इफेक्ट्स होता ही है, लेकिन आयुर्वेद में साइड इफेक्ट्स नहीं होता है, तो उसकी क्या वजह? देखिए देखिए इसमें भी एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा भी नहीं है कि आयुर्वेदिक दवाई की कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। अगर गलत तरीके से कोई भी औषध प्रयोग किया जाए तो उसकी जी। साइड इफेक्ट्स होती है। तो जो जी। भी दर्शक मित्र देख रहे हैं, पहले तो उनको ये बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद के बहुत सारे व्हाट्सएप के ऊपर इलाज घूमते रहते हैं, लोग ज्यादा बना के आपको बेचते रहते हैं। आपको कोई भी चिकित्सा आयुर्वेद की करवानी है, आपको पहले क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में प्रकृति और विकृति ये दोनों चीजों का बहुत इंपॉर्टेंस है। जी। मैंने पहले ही बताया कि एक ही रोग लेके दो मरीज आते हैं, दोनों की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग रहती है। जी। तो मैं सबको पहले ये बताना चाहता हूं कि सेल्फ मेडिकेशन आपको अवॉइड करना चाहिए। अभी किसी ने लिख दिया कि ये दवाई लेने से मुझे ये आपको ये फायदा हो जाएगा, ये आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, आपका वजन कम कर देगा, तो ये इट्स नॉट यूनिवर्सल। आयुर्वेद में हर एक चिकित्सा के लिए अलग अलग बताया गया है कि वो व्यक्ति, उसकी क्या प्रकृति है, उसकी क्या विकृति है, उसकी डाइट और लाइफस्टाइल क्या है, अकॉर्डिंगली वो प्लान करना होता है। और रही बात एलोपैथी की, मैं कभी एलोपैथी का विरोधी नहीं रहा हूं, मैंने कभी एलोपैथी का विरोध नहीं किया है। एलोपैथी इमरजेंसी मेडिसिन है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जी। एलोपैथी एक सिंथेटिक ड्रग है। जी। उसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो केमिकल स्ट्रक्चर होता है। जी। दूसरी चीज
कि एलोपैथी अगर आप देखेंगे, मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको बताना चाहता हूं कि टैक्सोल एक प्रकार का एंटी कैंसरस कीमोथेरेपेटिक एजेंट है। जी। तो टैक्सोल कहां से आता है? तो पेसिफिक यू नाम की एक ट्री है, दैट इज अ प्लांट, हाँ। वहां से टैक्सोल बनता है। जी। आप कोई भी एलोपैथी मेडिसिन की आप डिटेल में आप जाओगे तो कहीं ना कहीं वो प्लांट से उसको निकाल के उसका सिंथेसाइज करके उसका केमिकल स्ट्रक्चर निकाल के वो दवाई बनाते हैं। और जहां केमिकल आती है तो साइड इफेक्ट्स आनी डेफिनेटली इतनी ही जरूरी होती है। तो कोई भी एलोपैथी ड्रग्स की साइड इफेक्ट्स होना बहुत ही मुमकिन हुए। वैसे आयुर्वेद में भी मेटल चिकित्सा भस्म, हाँ। जिसको हम रस औषधि बोलते हैं, पुनर्नवा जी। मंडूर है, या लो भस्म है, या कोपर भस्म है, या सुवर्ण भस्म है, या रजत भस्म है, हमारी आयुर्वेद में भी इमरजेंसी में हमारी ये रस चिकित्सा बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन उसको भी अगर आपको उसका प्रयोजन करना है तो आपको कोई भी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर जिसके पास रस औषधि का अच्छा ज्ञान हो उसको कंसल्ट करके वो जो बताए वो ही डोज में लेना है। दूसरी चीज, रस औषधि एक प्रकार की मेटल होती है तो उसका एक लिमिटेड डोज के साथ कंज्यूमशन करना चाहिए। तो कोई जी। भी औषधि आप चाहे वो एलोपैथी लो आयुर्वेद लो, एक चीज मैं बताना चाहता हूं, अगर आप प्रॉपर वे में उसका कंज्यूमशन करोगे और आप कोई भी चिकित्सक की निगरानी में करोगे तो ही उसके परिणाम मिलेंगे। अगर आपने सेल्फ मेडिकेशन किया, आपको पता नहीं है, आपने व्हाट्सएप पे पढ़ लिया कि ये अच्छा है और आपने करने लगे और आपको पता नहीं आपकी प्रकृति विकृति क्या है, तो देयर इज डेफिनेटली चांस ऑफ साइड इफेक्ट्स। तो ये एक कुदरत का नियम है कि व्हेन देयर इज इफेक्ट देयर इज साइड इफेक्ट्स। जी। सही है। बराबर है। हाँ। मेरा ये आज का आखिरी प्रश्न है क्योंकि ज्यादा समय हम लोग नहीं लेंगे। उसके बाद अगले सेशन में हम लोग फिर और बातें करेंगे। कैंसर के लिए क्या आयुर्वेद चिकित्सा हमारे पास हमारे देश में उसकी प्रणाली है? चिकित्सा कैंसर का चिकित्सा हो सकता है? देखिए हम लोग मानते हैं कैंसर इज नो आंसर, लेकिन अब वो जो सिद्धांत है वो गलत है। कैंसर के पास भी आज जवाब है। आज हम कैंसर को भी हरा सकते हैं। एलोपैथी में तो है केमोथेरेपी, जैसे आपने अभी उल्लेख किया है। तो आयुर्वेद के अंदर जो हमारे देश की सबसे पुरानी ऐतिहासिक प्रणाली रह चुकी चिकित्सा के अंदर, तो क्या आयुर्वेद के द्वारा हम कैंसर जैसे बीमारी को हम लोग क्या उसको खत्म कर सकते हैं? कैंसर के बारे में आयुर्वेद में एक बहुत ही अच्छा उल्लेख किया गया, उसको अर्बुद के तौर पे, अर्बुद यानी ग्रंथि यानी ट्यूमर, जी। वो हमारे आचार्य सुश्रुत ने, आचार्य वाग्भट ने, सब ने उसका डिस्क्रिप्शन हमारे टेक्स्ट में है। जी। कैंसर की चिकित्सा आयुर्वेद में भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे जो बता रहे हैं वो एकदम स्पष्ट है कि कुछ ऐसे डिसीज है जिसमें इंटीग्रेशन जरूरी है। इंटीग्रेशन यानी एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों का इंटीग्रेशन। हम ओके। दोनों चिकित्सा पद्धति ये चाहते हैं कि हम मरीज को ठीक करें, तो उसके लिए जो जरूरी है उसमें आयुर्वेद भी है, उसमें एलोपैथी भी है। दोनों का अगर, क्योंकि दोनों की लिमिटेशंस है, एलोपैथी की भी लिमिटेशंस है, आयुर्वेद की भी लिमिटेशंस है, तो विद इन लिमिटेशंस जिसमें जो जो बेस्ट है, श्रेष्ठ है, उस दोनों का इंटीग्रेशन किया जाए तो कैंसर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मैं आपको एक दो एग्जांपल देना चाहता हूँ कि कैंसर के पेशेंट हमारे, मेरी वाइफ डॉक्टर भावना, शी इज एमडी आयुर्वेद और शी इज प्रैक्टिसिंग ओनली इन कैंसर। हाँ। हमारे पास हमारा कोलैबोरेशन वेस्टर्न डॉक्टर के साथ भी है। अगर पेशेंट आता है हमारे पास, अगर उसको सर्जरी की जरूरत है तो हम बोलते हैं कि आप पहले सर्जरी करवा लीजिए। फिर अगर उसको कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी की जरूरत है तो बोलते हैं कि आप कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी स्टार्ट कर दीजिए। बात रही साइड इफेक्ट्स की, तो कीमोथेरेपी की भी साइड इफेक्ट्स है, रेडियोथेरेपी की भी साइड इफेक्ट्स है। हमारा इंटेंशन है कि पेशेंट को फायदा मिलना चाहिए, पेशेंट ठीक हो जाए। तो हम उसको बोलते हैं कि अगर आपको रेडियोथेरेपी, हेड एंड नेक कैंसर में अगर रेडिएशन चल रहा है तो बहुत सारी साइड इफेक्ट्स उसकी भी होती है, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हम उसको स्टार्ट करते हैं। कीमोथेरेपी चल रही है तो कीमोथेरेपी की साइड इफेक्ट्स कम करने के लिए हम उसको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। डाइट में भी बहुत सारा हम उसको डाइट प्रोटोकॉल भी देते हैं कि आपको ये डाइट खाना है, ये नहीं लेना है, ये नहीं करना है। तो उसके साथ कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी कंटिन्यू करने से क्या होता है कि पेशेंट को रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी की अच्छी इफेक्ट आएगी, साइड इफेक्ट्स कम हो जाएगी। उसके साथ
जो आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल है, तो आयुर्वेद में कुछ एंटी कैंसरस हर्ब्स है, तो उसके बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। फिर अगर उसकी सब ट्रीटमेंट कन्वेंशनल और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दोनों खत्म हो जाए, पर्टिकुलरली कन्वेंशनल एलोपैथी ट्रीटमेंट खत्म हो जाने के बाद अगर किसी पेशेंट को अब है कि वो कैंसर से मुक्त हो चुका है, लेकिन कैंसर में ऐसा होता है कि उसको दोबारा होने की पॉसिबिलिटीज होती है, तो हम उसको एक प्रोटोकॉल देते हैं डाइट लाइफस्टाइल के साथ कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन, तो उसको हम मिनिमम 5 साल तक लेने को बोलते हैं। आपको ये डाइट लाइफस्टाइल के साथ आपको ये मेडिसिन आयुर्वेदिक हर्ब्स कंटिन्यू करने हैं, जिससे कि आपको वापस पुनः कैंसर होने की जो पॉसिबिलिटीज है वो कम हो जाए। तो ये बहुत बड़ा रोल आयुर्वेद का है। तीसरी बात कि पैलिएटिव यानी जो लास्ट स्टेज में कैंसर, ऐसा मैक्सिमम देखने को मिलता है आज भी 80% कैंसर पेशेंट से उसका डिटेक्शन जब होता है तो लास्ट स्टेज में होता है। पेशेंट को ही पता लास्ट स्टेज में लगता है, तो तब क्या होता है उसके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस रहते हैं, वो बच भी नहीं पाता है। तो अगर कोई डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया कि ये पेशेंट 6 महीना से ज्यादा नहीं जी पाएगा, तो तब उसका पैलिएटिव यानी उसको सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट की, इसको 6 महीने की लाइफ है, तो उसकी पेन कम हो जाए, उसके दर्द कम हो जाए, पेशेंट 6 महीने अच्छी तरह से जी पाए, तो उसमें भी आयुर्वेद बहुत ही इफेक्टिव है, जिसको हम होस्पाइस ट्रीटमेंट बोलते हैं या पैलेटिव ट्रीटमेंट, तो उसमें भी आयुर्वेद बहुत ही अच्छा रोल करता है। तो हम ये 3 तरीके से कैंसर में आयुर्वेद की सारवार करते हैं। और ऐसा भी नहीं है, कुछ ऐसे पेशेंट्स भी है कि जो वेरी फर्स्ट स्टेज में अगर डिटेक्ट हुआ है और आयुर्वेद में आए हैं, तो हमने उसको क्योर किया है, लेकिन इट डजंट मीन कि हमने सारे कैंसर को क्योर, बहुत ही कम परसेंटेज में, क्योंकि कैंसर डिटेक्ट होता है वेरी एडवांस स्टेज में। तो अगर बहुत ही फॉर्चुनेट ऐसे व्यक्ति है कि जिसको पहले स्टेज में वो आगे बढ़ा ना हो और एकदम प्राइमरी लेवल पे हो, तो तब भी आयुर्वेद की कुछ चिकित्सा पद्धति अग्नि चिकित्सा है, जिसको हम हाइपरथर्मिया कहते हैं। कुछ ऐसी औषधि है जिसका प्लानिंग करके हम प्लान कर सकते हैं। तो डॉक्टर शशि, आपको मैं थोड़े 2 मिनट के लिए रोकूंगी। अपने साथ एक और डॉक्टर जुड़ने वाले हैं जो एलोपैथी से, और वो भी जुड़ना चाहते हैं। डॉक्टर नीरव वलसाड़ से है, आईएमए के प्रेसिडेंट वलसाड़ जिला के। उनको भी अभी जस्ट कॉल लगा, जस्ट 1 मिनट दीजिए मुझे। दोनों वैक्सीन लेने के बाद भी डॉक्टर की मृत्यु हुई है, ये मेडिकल माफिया लुटेरे हैं वगैरह जो उन्होंने शब्द यूज किए हैं, दिवालिया साइंस हो चुका है, ये बिल्कुल गलत है। हम लोगों ने आज तक किसी भी मतलब एलोपैथी है, आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, यूनानी है, हम लोगों ने किसी भी चिकित्सा पद्धति का विरोध नहीं किया है। मतलब हम लोग काफी लंबे समय से सब लोग एक होके मतलब अपने मरीजों को चिकित्सा दे रहे हैं। ना ही कोई ज्यादा बेहतर है, ना ही कोई बड़ा है, सब लोग समान है और सबका हम सम्मान करते हैं। हम लोगों ने आज तक किसी भी मरीज को हमने ये ऐसा नहीं बताया है कि मतलब ये आयुर्वेदिक के पास मत जाओ या फिर होम्योपैथिक के पास मत जाओ। जैसे जिसकी सोच, जैसे जिसकी पसंद, वो उनके पास जाने के लिए सबको छूट है। मतलब में तो हम लोग भी यही चाहते हैं कि मतलब ये जो शांति, चैन और अमन से देश चल रहा था, अभी ये जो महामारी का वक्त है और काफी सारे लोगों ने, डॉक्टरों ने, जिनमें आयुर्वेदिक भी है, एलोपैथिक भी है, होम्योपैथिक, काफी सारे चिकित्सकों ने अपनी जान गंवाई है, मतलब शहीद हुए ऐसा भी बोल सकते हैं। तो उस समय पे यदि मतलब हमें साथ में मिलके काम करने की जरूरत थी। उस टाइम पे यदि इस तरह की बेतुकी और बेढंग की बातें होती है जो देश के लिए और देश के लोगों की स्वास्थ्य के लिए और मतलब सभी के लिए ये खराब है और हम इसका विरोध करते हैं। हम किसी भी तरह से आयुर्वेद का या होम्योपैथ का या कोई भी और चिकित्सा का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम केवल विरोध बाबा रामदेव का कर रहे हैं, वो भी उनकी बताई खराब बातों के लिए ही हम उनका विरोध कर रहे हैं। बाकी हम लोग किसी से, हमारी ना ही कोई दुश्मनी है, हम लोग सबसे प्रेम भाव से ही अब तक रहे हैं। सब लोग मतलब आयुर्वेदाचार्य हो या कोई भी हो, मतलब सब ने अभी तक मिलजुल के ही काम कर रहे थे। पर ये जो अभी उन्होंने, आपका चेहरा थोड़ा सा और, आपका चेहरा पूरा नहीं दिख रहा है, कट रहा है। थोड़ा सा आप कैमरा ठीक से लाइए, थोड़ा और। हाँ 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 ठीक है। अब थोड़ा और अगर आप कैमरा नीचे लाओगे तो आपका चेहरा पूरा दिखाई देगा। थोड़ा सा और कीजिए तो आपका चेहरा कटेगा नहीं। तो दर्शक आपको देखना चाहते हैं, अभी भी नहीं दिख रहा, आधा ही दिख रहा है।
आपकी आंखें नहीं दिख रही है, पर सिर्फ नहीं, और ऊपर को थोड़ा और, आपको चेहरा नहीं दिख रहा है, थोड़ा और अभी कीजिए, थोड़ा और, अभी थोड़ा सा और, थोड़ा सा और कीजिए, अभी बस बस। अब दिख रहा है। हाँ। डॉक्टर जोशी, अब तो स्क्रीन पे आइए बराबर। डॉक्टर जोशी, आप भी स्क्रीन जी पे जी। सेंटर में आ जाइए, थोड़ा सा साइड पे कट हो रहा है आपका चेहरा, थोड़ा और। हाँ, बस और बस। बस हाँ, बस okay, थोड़ा और आ जाइए ठीक सेंटर पे। हाँ, बराबर थोड़ा और सेंटर पे आ जाइए, आपका साइड से कट हो रहा था। आया। नहीं, अब इस तरफ आइए, इस तरफ आइए थोड़ा और। नहीं और नहीं, उल्टी दिशा में आइए, और थोड़ा और। अच्छा हाँ, बस 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 बस। ठीक है। ठीक है, हाँ डॉक्टर नीरव, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, यानी कि जो जिस तरह से उनका अभी दिवालिया साइंस वो मेडिकल को बता रहे हैं, पर उनका धंधा काफी टाइम से चौपट चल रहा है। जो मतलब उनका उनके पास जो ये संजीवनी जड़ी बूटी जो कोरोनिल को बता रहे थे, तो अब तक दूसरी वेव में काफी सारे लोगों ने अपनी जिंदगी गंवाई है। तो उस टाइम पे वो कहाँ पे बैठे रहे थे? उस टाइम पे ये केवल धंधा उनका बढ़ाने के लिए, जो काफी समय से माइनस में चल रहा है, वो धंधा बढ़ाने के लिए ऐसी बेतुकी और बेढंगी बात कर रहे हैं जो सरासर गलत है, और हम केवल उनका विरोध कर रहे हैं। और ये डॉक्टर जोशी, आप इनकी, नीरव जी के इस बात में आप क्या कहना चाहते हैं, कि आप सहमत हो डॉक्टर नहीं नीरव जो नहीं, कह रहे मैं पूरी तरह से डॉक्टर नीरव से सहमत हूँ। मैं कहीं भी हैं? ऐसा, मैं भी ऐसा महसूस नहीं कर रहा हूँ कि ये जो अभी चल रहा है जो कंट्रोवर्सी, वो गलत दिशा में जा रही। मैं भी वो बात से सहमत हूँ। और मैं डॉक्टर नीरव को भी ये बात बताना चाहता हूँ कि आपके विचार मुझे बहुत पसंद आए। ऐसा नहीं है। जी, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि बाबा रामदेव वॉज नेवर एन ऑथेंटिक पर्सन ऑफ आयुर्वेद। वो करेक्ट। क्या आयुर्वेद का ऑथेंटिक पर्सन नहीं है। उसने जो भी टिप्पणी की है, हम भी उसके लिए खेद प्रदर्शित करते हैं कि ऐसा उनको ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। जी लेकिन मैं एक बात ये भी बताना चाहता हूं कि उसके साथ बहस में आईएमए क्यों आ रहा है। दूसरी चीज कि मैं आईएमए को ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक चीज है कि उसकी आड़ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आयुर्वेद बनाम एलोपैथी का खेल खेल रहे हैं। और उसके क्या, उस आज आप जाकर को सोशल मीडिया इतना ही हावी है, सब लोग अपनी अपनी तरफ से अपना अपना ओपिनियन डाल रहे हैं उसके ऊपर। दोनों रिस्पेक्टेड फ्रेटर्निटी है, आयुर्वेद भी एकदम रिस्पेक्टेड है, एलोपैथी भी एकदम रिस्पेक्टेड है। हम सबको एक डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए। जी अगर कल उसने कुछ 25 क्वेश्चंस पूछे तो सामने आया, मैंने उसको पूछा, मैंने बोला ये चीज निरर्थक विवाद को, अभी हम सबको क्या करना चाहिए कि हम ये सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। हमारा देश इतना कठिन दौर से गुजर रहा है। एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों में जो श्रेष्ठ है उसका इंटीग्रेशन करना चाहिए। जी जहां एलोपैथी नहीं काम करता वहां पे आयुर्वेद कर रहा है, जहां आयुर्वेद नहीं कर रहा वहां पे एलोपैथी कर रहा है। तो हम तो ऐसा चाहते हैं कि दोनों फील्ड के एक्सपर्ट्स को एक एक पंच पे आना चाहिए। दोनों का इंटीग्रेशन ऐसा होना चाहिए जिससे कि मरीज को फायदा हो। हम जी तो यही चाहते हैं। हमने कभी ऐसा नहीं बोला है कि एलोपैथी खराब है, एलोपैथी वो है, एलोपैथी। हम भी जानते हैं कि इसके पीछे कौन सा क्या चल रहा है, ये जो जी कंट्रोवर्सी है उसके पीछे क्या चल रहा है हमें भी पता है। लेकिन कुछ ऐसा है दोनों साइड पे कि एक चीज होती है कि हमारी 5 उंगलियां एक समान नहीं होती है, एक दो टेढ़ी भी होती है। तो कुछ एलोपैथी में कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ ऐसे बयान देते हैं, आयुर्वेद में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ ऐसा बयान देते हैं। इससे कंट्रोवर्सी आगे आगे बढ़ती जा रही है। जी तो हम चाहते हैं कि एलोपैथी के आईएमए और आयुर्वेद के कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो लीडिंग लोग हैं आयुर्वेद के, उसके साथ बैठ के इसका सॉल्यूशन लाया जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि रामदेव एक कॉरपोरेट ग्रुप में है, उसकी एक कंपनी है, वो कंपनी की कुछ प्रोडक्ट्स है। तो एक हम भी जानते हैं कि उसके पीछे क्या मकसद है। लेकिन आयुर्वेद के खिलाफ कुछ डॉक्टर्स ऐसी टिप्पणी देते हैं जिससे हम आयुर्वेद वाले को थोड़ा हर्ट होता है कि देखिए आयुर्वेद इज मदर ऑफ ऑल साइंस। डॉक्टर नीरव भी आईएमए के प्रेसिडेंट है। मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड है जो बिल्ली मोरा आईएमए का प्रेसिडेंट डॉक्टर केतन मांडलिया। हम दोनों क्लासमेट हैं, ऐसा नहीं है, हम दोनों साथ में हैं। हम सब इतनी हमारी क्लोज फ्रेंडशिप है, कहीं पे भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ कि वो एलोपैथी का है मैं आयुर्वेद का हूं, कहीं पे भी नहीं। आज भी मैं बिल्ली मोरा आता हूं, मैं बिल्ली मोरा का हूं डॉक्टर नीरव। आई एम डॉक्टर गौरांग जोशी, इंटरनेशनल आयुर्वेद फिजिशियन एट प्रेजेंट प्रैक्टिसिंग एट राजकोट। आई एम प्रैक्टिसिंग इंटरनेशनली, मैंने 14 कंट्रीज किए हैं।
और मैं स्किन डिसीज, कैंसर और ऑटोइम्यून डिसीज पे और पंचकर्म के साथ एक अच्छा इंटीग्रेशन के साथ प्रैक्टिस में करता हूँ राजकोट में। मेरी प्योर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस है। तो हमने कभी भी, मेरे नेक्स्ट डोर नेबर है, इज अ सर्जन, हम दोनों के बीच में भी कहीं भी कोई टकराव नहीं है। हम दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते आते, कुछ हमारे आपसी रिलेशनशिप बहुत ही नॉर्मल है। लेकिन कुछ ऐसे तत्व है कि जो ये कंट्रोवर्सी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं डॉक्टर नीरव को ये बताना चाहूँ, एज एन ऑफिस बेरर ऑफ आईएमए, आप आईएमए के भी कुछ जो आपके अपर मोस्ट जो भी ऑफिस बेरर, उसके साथ आप एक बात कीजिए ये कंट्रोवर्सी को, क्योंकि जो डिबेट होती है वो पब्लिक मीडिया में हो रही है, टीवी चैनल्स पे हो रही है, फिर ये कुछ बोलेगा वो कुछ बोले, इससे विवाद बढ़ता है। तो उसको सॉल्यूशन लाके हमको एक चीज करनी है कि अभी जो कंडीशन है वहां से हम कैसे जल्दी बाहर निकले। और अभी जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि तीसरी लहर भी आने वाली है, तो हम दोनों पीढ़ी को साथ मिलकर ऐसा प्लान करना चाहिए कि आने वाली तीसरी वेव से हम लोगों को कैसे बचाया पाए। जी बिल्कुल। हमने कभी वैक्सीन का मैंने खुद वैक्सीन ली है, मैंने दोनों डोज लिए। हम कभी वैक्सीन के खिलाफ नहीं है। मेरे फादर है, ही इज डूइंग जीपी, ही इज डूइंग एलोपैथी प्रैक्टिस इन बिल्ली मोरा। हम कभी भी ऐसा नहीं चाहते कि एलोपैथी खत्म हो जाए और आयुर्वेद खत्म हो जाए। हम तो चाहते हैं कि दोनों का इंटीग्रेशन, अगर कल इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आएगा कोई भी चिकित्सा पद्धति में कोई भी मरीज के लिए, तो वो हमारा सबसे पहला एम है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य, यानी जो मरीज है, जो उसका एंड यूजर है, उसके स्वास्थ्य के ऊपर उसका अच्छा इफेक्ट होना चाहिए। ऐसा मैं आज भी, कल भी मानता था, आज भी मानता हूं, आने वाले कल में भी मानता हूं। तो ये कंट्रोवर्सी यहाँ पे खत्म होनी चाहिए और एक आपसी एक मिलजुल के हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए पहल दोनों साइड से होनी चाहिए। हम तो रेडी है, हम चाहते हैं कि आए में आए, जिसने बोला है उसके प्रति हमने भी खेद व्यक्त किया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो तो हम भी बता रहे थे, हमने डे वन से बोला है कि गलत चीज है। लेकिन एक चीज मैं डॉक्टर नीरव आपको ये भी बताना चाहता हूं कि कुछ लोग एलोपैथी में आयुर्वेद को स्यूडो साइंस बोल रहे हैं, तो वो भी गलत चीज है। स्यूडो साइंस नहीं है, आयुर्वेद इज एन ऑथेंटिक लाइफ साइंस है, एक जीवन जीने का तरीका है। आयुर्वेद में भी हमने रिसर्च भी करते हैं, ऐसा नहीं कि आयुर्वेद में कुछ रिसर्च नहीं है। और आप भी जानते हो कि सर्जरी, आप तो सर्जन हो, आचार्य सुश्रुत वॉज अ सर्जन। मैं मेलबर्न गया था ऑस्ट्रेलिया, रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ सर्जरी में वहां पे इनवाइटेड था। वहां पे आपने देखा आचार्य सुश्रुत का स्टेच्यू है। आप देखोगे जो भी सर्जन है वो आचार्य सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी मानते हैं। तो सर्जरी भी आयुर्वेद में है, मेडिसिन भी आयुर्वेद में, आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट हर जगह पे एलोपैथी में भी है। तो ये विवादित निरर्थक है, मैं ऐसा मानता हूं। और उसको एक्सेप्ट करके हम सबको आपसी मिलजुल के ये सॉल्यूशन लाना चाहिए। और मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं कि वी ऑल आर वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो हमें साथ मिलके लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रयत्न करने चाहिए। ठीक है डॉक्टर जोशी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर नीरव, आप भी हमारे साथ जुड़े और आपका मैं 2-3 क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ, 2 मिनट का। हाँ। जैसे कि गौरांग जी ने बताया कि मतलब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना ही हमारा आयुर्वेद के साथ है, ना ही कोई और भी चिकित्सा पद्धति से। मैंने पहले ही अपने वक्तव्य में बताया कि हम लोग सबका नहीं, 2 मिनट। हाँ, हम लोग ये जो मतलब कुछ लोग हैं, आपने बताया कि सूडो साइंस बताते हैं, हम लोग कभी भी जो ऑफिस बेरर से या किसी ने भी आज तक किसी भी पथी का उन्होंने ये खंडन या उनके बारे में गलत नहीं बताया है। मतलब जो थोड़े बहुत तो गलत लोग होते रहते हैं, उसके लिए मतलब जो थोड़े बहुत 1-2 होते हैं उसके लिए हम भी कुछ नहीं कर सकते। बाकी एज एन ऑफिस बेरर हम लोग, मैं अपने और से बताना चाहता हूं कि मैं खुद एक वलसाड़ आईएमए प्रेसिडेंट, मैं खुद दूसरी चिकित्सा पद्धतियों का भी सम्मान करता हूँ, मैं आपका भी सम्मान करता हूँ। और मैं सब बहुत अच्छा लगा मतलब आपकी बात सुन के, बहुत अच्छा लगा। मैं भी हाँ, यही बोल रहा हूँ कि मैं ऐसे हर ब्रांच है ना, में ऐसे लोग, हाँ, हर ब्रांच में ऐसे कुछ लोग होते हैं कि जो ऐसे विवादास्पद स्टेटमेंट देते हैं, जिससे क्या होता है कि कंट्रोवर्सी आगे बढ़ती है। अब ये एक सही टाइम है, इसको यहाँ पे निपटाना चाहिए।
जी बिल्कुल। और सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। मैं एलोपैथी को रिस्पेक्ट देता हूं, आज भी, कल भी देता था, आज भी देता हूं, कल भी दूंगा। मैंने कभी भी एलोपैथी के बारे में कुछ गलत सलत मैं कभी बोलता नहीं हूं, क्योंकि मैं रिस्पेक्टेड पर्सन हूं और मैं एक डिग्निफाइड पर्सनालिटी हूं, और मेरी भी एक जिम्मेदारी बनती है। तो हम चाहते हैं कि आप भी एक डिग्निफाइड पर्सन हो, आप भी आईएमए के प्रेसिडेंट हो, तो हम चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम को अब यहाँ पे ये सॉल्व किया जाए। नहीं, और मैं दूसरी एक्चुअली, चीज, हाँ, हाँ, बताए, पूरा कीजिए अपना। दूसरी चीज कि बाबा रामदेव जो भी बोल रहे हैं, हम 100% उसको डिनाई करते हैं। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, मैंने पहले भी बताया, ही इज नॉट एन ऑथेंटिक पर्सन ऑफ आयुर्वेद। तो मैं आईएमए से बोलना चाहता हूँ कि आप उसको रिएक्ट ही मत करो। अगर नहीं, रिएक्ट पर करोगे, अभी नहीं, नहीं, प्रॉब्लम क्या है वो मैं बताता हूँ कि बाबा है वो, अब तक हम भी मतलब बाबा का अब तक हम रिस्पेक्ट कर रहे थे। बाबा ये इंटरनेशनल मार्केटिंग ब्रांड है अभी एक, बराबर, उनके काफी सारे फॉलोवर्स है। तो क्या है कि यदि ये ऐसी उटपटांग बातें करेंगे, ऐसे बेढंगी बेतुकी बातें करेंगे, तो उसका क्या कि उन पे फॉलो, हम लोग जो विरोध कर रहे हैं जिसका कारण ये है, ना ही हम आयुर्वेद का विरोध कर रहे हैं, ये हमारे मतलब आईएमए के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने डिबेट के दौरान भी बताया था कि ये जो है मतलब आयुर्वेद के लिए भी लोगों को मतलब काफी लंबा पढ़ना पड़ता है, काफी सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, काफी सारा एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, मैं उसके आज बाद आज मैं आपको उसके बताऊं, बाद आज जाके, हाँ। मैं 26 साल से प्रैक्टिस करता हूँ। कल मैं एक नेशनल डिबेट में बैठा था, आईएमए के भी कुछ ऑफिस बेरर्स थे, वहां पे एक चीज सामने आई कि कुछ प्रश्न ऐसे आए कि जैसे कि ये स्टेथोस्कोप है, या जो भी इन्वेस्टिगेटिव, जो भी आपके पास जो भी टूल्स है, तो वो आयुर्वेद वाले कर सकते हैं क्या? मैंने बोला ये एक साइंस है, उस पे सबका एक एक समान हक होता है। आयुर्वेद में स्टेथोस्कोप था, आयुर्वेद में भी आप पल्स डायग्नोसिस की एक प्रोसीजर है, आपको पता है। आयुर्वेद में सर्जरी थी, आयुर्वेद में सारे टूल्स ऑलरेडी थे, उसको आपने एक रिसर्च करके आपने उसको थोड़ा मॉडिफाइड किया है। तो ये एक प्रोटोकॉल जो भी डायग्नोस्टिक है, वो सब आयुर्वेद वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, होम्योपैथी वाले भी कर सकते हैं, और एलोपैथी वाले तो कर ही रहे हैं। तो उसमें गलत क्या है, मैं ये बताना चाहता हूं। तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए कि आप स्टेथोस्कोप क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, आप बीपी इंस्ट्रूमेंट क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, आप ये इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हो। तो ये सारे जो प्रश्न है वो बिल्कुल तथ्यहीन है, तो उसको आपको कंट्रोल करना चाहिए। नहीं, मैं वो सही हूं सब या गलत ठीक हूं? है। अभी जो अभी जो मैटर है हमारी जो है वो आईएमए की केवल, ना ही आयुर्वेद से है, ना ही कोई दूसरी कोई कौन से भी चिकित्सा पद्धतियों से है, एक ही नहीं, वो व्यक्ति से है, मैं वो भी सहमत हूं, नहीं, मैं सहमत हूं वो भी डॉक्टर नीरव, वो मैं भी आपकी एक ही बात से नहीं। सहमत हूं। मैं हाँ, एक चीज हम आपसे लोग चाहता हूं सब, कि आप मेरी हाँ, बात से एग्री हो कि स्टेथोस्कोप मुझे इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं? आप बताइए, बोल करना चाहिए मैं कि नहीं? बोलता हूँ कि मैं तो पहले से ही बोला है कि हम लोग सभी की चिकित्सा पद्धति, इवन बाबा रामदेव का भी, मैं आज से, ये इन्होंने कंट्रोवर्सी की, उससे पहले मैं भी बाबा रामदेव का मतलब नहीं, उनका प्रशंसा ही करते हैं। एकदम एकदम फ्रेंडली, मैं आपको फ्रेंडली पूछना चाहता हूं कि क्या मैं स्टेथोस्कोप इस्तेमाल कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? आप बताइए। आप बिल्कुल कर सकते हो, मुझे क्या है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। हाँ, बस बस, जो लोगों वही को वही भाए, वही मैं वही वही, मैं जो बस बोल रहा ये हूँ, बात। हाँ। मैं जो बोलता हूँ कि जो लोगों को भाया वो ही सच्ची चीज है। मतलब यदि आप पे लोगों हाँ, को ट्रस्ट है तो आप पे पास आए, हमारे पे हाँ। ट्रस्ट है हमारे पास आए। मतलब ये जो लोक साइडेस है, जिसको जिसके पास जाना है, नहीं ना, जो वही जिसके वही, पास, अगर अगर हाँ, सर्जरी की जरूरत है, वलसाड़ के कोई पेशेंट है सर्जरी की, तो मैं बोलूंगा ना कि आप डॉक्टर नीरो को दिखाइए, उसके पास सर्जरी करवा लीजिए। क्योंकि मैं मानता हूं कि ये सर्जरी का केस है, सर्जरी जरूरी है, उसमें मैं आयुर्वेद में कुछ नहीं कर सकता हूँ। जी हर एक के बिल्कुल। लिमिटेशंस है, बराबर है। वही चीज है। पर हाँ, हमारा जो विरोध है कि मैं आज जो ये सीमा जी के माध्यम से भी मतलब सबको बताना चाहता हूँ कि जो विरोध है कि इसी कारण से है कि बाबा रामदेव जो इंटरनेशनली फेमस पर्सनालिटी है, तो हम जी लोग भी उनका सम्मान करते आए थे अब तक। पर इन्होंने जिस तरह से कमेंट्स किए हैं, कमेंट्स दिए हैं डॉक्टरों के ऊपर या एलोपैथी के ऊपर, जिसके कारण क्या है कि ये टकराव बढ़ने के कारण जो नुकसान है वो आम जनता के बाबा रामदेव के भी काफी सारे फॉलोवर्स है, तो उनमें ये नेगेटिव मैसेज जा रहा है कि मतलब ये एलोपैथी एक गलत साइंस है वगैरह। और उसके कारण मतलब जो लोग समय सर, अभी कोरोना में जो भी जितने मृत्यु हुए, ज्यादातर समय सर सारवार न मिलने के कारण हुआ है। जिन्होंने पहले से सारवार शुरू कर दी थी
वो लोग मेरे मेरे अनुभव, अंगत अनुभव से मैं बोल रहा हूँ कि मतलब 80% लोग बिना भर्ती हुए ही ठीक हुए हैं पहले, जिन्होंने सारवार शुरू कर दी थी। पर ये अभी क्या होगा कि लोग जो है कि मतलब चलो बाबा ने बोल दिया तो ये गलत है, तो वो लोग सारवार करने से मतलब चिकित्सा करने से ये भागेंगे और बोलेंगे योग ही सही है, या वो मतलब दूसरी दवा एलोपैथी की गलत है। तो उसके कारण क्या होगा कि मतलब लोग बीमार मैं होने की संख्या बढ़ सकती है। इस तो तरह से ही यदि आप चलेगा। ये हाँ आपकी बात सही है। तो इसलिए अब इसका सॉल्यूशन है क्या है कि आईएमए और आयुर्वेद के जो भी एक्सपर्ट्स है साथ मिलके एक जी अच्छे बिल्कुल। वातावरण में बैठे और उसका एक स्टेटमेंट दोनों का साझा बयान आए, जी तो उससे ये मैटर सोल्व हो जाएगी। कुछ नहीं है, मैटर में कुछ नहीं है। आप आईएमए वाले और आयुर्वेद के जो भी एक दो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो भी एक्सपर्ट्स है वो एक साथ बैठे और मीडिया में दोनों साथ मिलके बयान दे देंगे तो कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी। ये मेरा जी मानना जी। है। ये अगला टॉपिक हम चर्चा करेंगे, होम्योपैथी का भी साथ में लेंगे। होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक साथ में, नहीं साथ में। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं बाबा रामदेव को भी साथ में लेकर आऊं और हम चारों मिलकर, और मैं बीच में एज ए होस्ट रहूंगी। और देखो, मैं खुद एक मीडिया कर्मी होने के नाते मैं खुद भी शिक्षिका हूँ, साइंस स्टूडेंट रह चुकी हूँ। तो मैं भी बाबा रामदेव को बहुत मानती थी, मेरा थी हो गया है, क्योंकि योग के लिए उनको मानती थी मैं। लेकिन योग के वजह से जो उनका एग्जैक्टली, उन्होंने जो मैं बनाया है, भी उसके लिए क्या ही उनका रिस्पेक्ट करते थे कि उन्होंने भारत को अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल फलक पे उन्होंने नामना दिलाई। ये जी काफी बड़ी बिल्कुल। बात है। पर ये हमारा जो विरोध है उसी के कारण है कि ये जो इतने बड़े मतलब इतने बड़े व्यक्ति होने के बावजूद ये इस तरह से बेढंगी बात, वो भी इस समय जिस तरह लोगों, काफी लोग अभी मतलब बिना सारवार के या बिना ऑक्सीजन की जी वजह से या काफी सारी वजह से मतलब कई लोगों ने अपने स्वजनों को घुमाया, कई परिवार के परिवार मतलब खाली हो गए। तो इस समय पे तो सबको साथ मिलके ये ऐसी महामारी से लड़ना चाहिए था। उस समय पे ये अपना ये बाबा जी, अभी तो हम उसको लाला जी ही बुला रहे हैं, तो ये लाला जी अपना धंधा बढ़ाने के लिए ये ऐसी बेतुकी बातें करके लोगों को गुमराह कर रहा है। तो यदि लोग इस तरह के लाला जी के बहकावे में आने लगे तो दूसरा क्या मतलब, मैं तो 22 वेव आने की संभावना है कि इस तरह से लाला जी के मतलब, मैं आपके माध्यम से आप जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, सबको यही बताना चाहते हैं कि मतलब जो भी आपको ठीक लगे ये समय सर कीजिए, मतलब ज्यादा बढ़ने ना दे। समय से सारवार लेने से कहीं मतलब किसी का कुछ नुकसान नहीं हुआ है। 1-2% लोगों एक का ही एक मतलब समय पे एक चीज मैं और देना चाहता हूँ कि आप एक ऐसा चीज बोलिए कि आप आयुर्वेद का डाइट लाइफस्टाइल को भी अपनाएं और कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी है जो अच्छी है, जो फायदेमंद है कोविड के लिए, तो हम सब इंटीग्रेशन करके चलेंगे। हमारा सबका एक ही मकसद है कि कोविड के जो भी पेशेंट है उसको कॉम्प्लिकेशन ना हो, जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और हम चाहते हैं कि जो आने वाली तीसरी वेव है हम सब मिलके उसको कैसे संभल पाए, कैसे उससे बच पाए। तो ये अभी दिस इज द टाइम कि हम सबको मिलके आपस में बैठ के उसके ऊपर डिजाइन करनी चाहिए हम क्या कर सकते हैं। दिस इज द टाइम इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन दिस कंट्रोवर्सी। जी जी। अगला चर्चा हम लोग करेंगे, अगला जो हम शीर्षक होगा पहले हमारा से वो ही वो अगला पहले से ही हम लोग का मतलब जो है कि मतलब सबको साथ में लेके ही चलने की हम लोग पहले से ही कोशिश की है। हमारी अभी भी कोशिश है, भविष्य में भी यही जारी रहेगी। ना ही किसी को बदनाम करो, मतलब जो भी है लोगों को जो ठीक लगे लोगों को करने दीजिए, पर मतलब आपस में मिलजुल के अभी जो है कोरोना का हराना है। ना ही कि एक दूसरे को विवाद में सामने, एक दूसरे के सामने वही वही बंदूक रख के अभी लड़ने का समय है। जी जी अब वही मैं एक बता रहा एक हूँ। दूसरे की यस बयानबाजी करे, एक दूसरे को गलत दिखाए, एक दूसरे को नीचा दिखाए, तुम गलत हो, तुम छोटे हो, तुम बड़े हो, तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम्हारी हमारी वजह से ये अच्छा हुआ, ये नहीं सब एक, चीजें एक गलत है। आप एक एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि आईएमए ने आयुर्वेद को बहुत पॉपुलर कर दिया। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि हम लोग तो मैं बता रहा एक चीज सुनो, मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं चीज, बाबा के बयान के ऊपर आईएमए के जो रिएक्शन आए उससे आयुर्वेद घर घर पहुंचा। नहीं, वो आज तो चर्चा पहले से पहुंचा ही हुआ है। हाँ, हम लोग भी मतलब खुद भी यूज करते हैं कई सारे घरेलू जो नुस्खे होते हैं, दादी माँ के नुस्खे जो बोलते हैं, वो हाँ, हर परिवार में यूज होता है, कोई मना नहीं कर होता रहा है। है। पर आयुर्वेद इज डेफिनेटली गुड साइंस एंड बेटर साइंस, बट
nobody is perfect and nobody is that is what yeah. every science has its own limitations, right? करेक्ट। So हमें सबको एक मिलजुल के करना है और ये कंट्रोवर्सी को यहाँ खत्म करना चाहिए। जी जी, डॉक्टर नीरव आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत खुशी हुई। और डॉक्टर जोशी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली चर्चा जो हमारी होगी वो इस मुद्दे पे होगी कि होम्योपैथी का भी साथ लेके आऊंगी और मैं कोशिश करूंगी बाबा रामदेव को या उसके अलावा कोई योग के कोई बहुत बड़े जो शिक्षक होंगे, योग शिक्षक, मैं उनको अपने साथ जोड़ना चाहूंगी और कल या परसों ही मैं डिबेट करूंगी। यस, आपकी जो ये लाइव है या जो आप हमें लिंक भेजना तो हमारे दर्शक भी देख सके। हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल भेजूंगी। तो आप दोनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। डॉक्टर नीरव को भी धन्यवाद, को भी धन्यवाद। आज यहीं पे हम खत्म है उज्जवल भारत न्यूज। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। और मेरे सभी दर्शक मित्र और सीमा जी को और डॉक्टर गौरांग जी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और नमस्कार। और सबका जो आयुष्य है, वो सबका जो स्वास्थ्य है वो ठीक बना रहे और सब मतलब मिलजुल के काम करे। और ये जो विवाद है जो बाबा लाला जी ने खड़ा किया है, उसके लिए तो हम उनसे आखिर में एक चीज, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी रहे, सब निरोगी रहे, सब तंदुरुस्त रहे। डॉक्टर नीरव को भी मेरी शुभकामना, सारे दर्शक मित्रों को भी शुभकामना। और थैंक यू सीमा जी फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू, धन्यवाद सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।